हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। इससे पहले इस वीडियो को दे चुका हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साउंड की प्रॉब्लम की वजह से लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो को आपको दोबारा देने वाला हूँ। और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन आपको बतानी है एक्चुअल में क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। यानी एक इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल से बिल्कुल हटके होता है। कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, उसी में अपनी सेविंग को पूल करते चले जाते हैं और जब 2 इयर्स भी उनको हो जाते हैं, फिर उनको बैंक भी लोन लेने की परमिशन तक दे देता है। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि आप बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से बच जाते हैं। जैसे कि बैंक में अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको वहां फॉर्मल वे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बट यहाँ आपको ऐसा नहीं करना। व्हाट इज द कोज ऑफ कमिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे इंडिया की अगर बात करें, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरी बात क्या है, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाए जिससे वो फॉर्मल क्रेडिट से बच जाएं, क्योंकि वहां उनका जाना पॉसिबल नहीं होता और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी मिलनी उन्हें ईजी नहीं होती है। हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज हेल्पफुल टू द पुअर? अब इसका देखिए, एक मैंने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो है वो पुअर लोगों को तो बाहर ही कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेटरल और मीट स्ट्रिंजेंट लेंडिंग क्राइटेरिया। क्योंकि जो किसी भी तरह के लोन जो देने का बैंक का क्राइटेरिया होता है इट्स वेरी हार्श एंड हार्ड। उन्हें तो अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो ये लोग जो है ऐसा नहीं कर पाते, इनके पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते, या कुछ उनका दूसरा रीजन होता है कि सोशो कल्चरल बैरियर्स भी हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विमेन को भी ये फैसिलिटी लेने का फायदा नहीं हो पाता। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? एक तो मेंबर्स दे कैन टेक लोन फ्रॉम द ग्रुप्स सेविंग देमसेल्व्स ऑन ए डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद बैंक भी आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। और ड्यू टू सेल्फ हेल्प ग्रुप द पुअर मेंबर्स आर एबल टू अवेल लोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुअर मेंबर हैं उनको लोन मिल जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। वैसे इनके लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? 1991-92 में नाबार्ड स्टार्टेड प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन ए लार्ज स्केल। तो नाबार्ड जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था लार्ज स्केल पे। फिर 1993 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने सेविंग अकाउंट्स खोलने की परमिशन तक दे दी थी। ऐसी व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्मेशन करने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, एक तो लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देना बड़ा मुश्किल है। जैसे दिस इंक्लूड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मेंबर्स, लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड इनसफिशिएंट लिंकेज विद फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। रेमेडीज कुड इंक्लूड, अब अगर आप चाहें तो उसकी क्या रेमेडी है जिसकी वजह से उनके लिए हम थोड़ा बेटर कर सकें, क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है? इसमें आ जाएगा प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैसिलिटेटिंग मार्केट एक्सेस है थ्रू कोऑपरेटिव और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड फोस्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक्स टू एंश्योर बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं उनको इस फील्ड में भी आगे बढ़ने में, आगे जाने में। Who are the stakeholders in self help group? अब जैसे अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है तो स्टेक होल्डर कौन होंगे? इनफैक्ट वही लोग होंगे जो उसके मेंबर हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ हम कहेंगे जो मेंबर हैं या उनकी जो फैमिलीज मेंबर कहेंगे, ये यहाँ आ जाता है। द स्टेक होल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड ग्रुप मेंबर्स, देयर फैमिलीज, लोकल कम्युनिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी इसमें रहती हैं। What are the primary benefits of having a self help group? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे क्रिटिकल रोल इन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिसिप्लिन अमंग देयर मेंबर्स। रेगुलर सेविंग्स और क्रेडिट एक्टिविटी उन लोगों को सिखाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, मैनेजिंग फाइनेंस एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब जब हम किसी चीज में फॉर द फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन जब रेगुलर सेविंग उनको बोल दिया जाएगा कि आपको करना है, तो उनको भी अपना बजट की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि हाँ, पैसे को हमें कैसे बचा के चलना है और फिर बाद में इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन हेल्प करती है मेंबर को टू बिकम मोर सेल्फ रिलायंट एंड रिड्यूसेस देयर वल्नरेबिलिटी टू फाइनेंशियल क्राइसिस।
तो ऐसे देखिए, व्हाट मे बी द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई डिसएडवांटेज भी है? तो मैंने देखा है यहाँ पर, वन मेजर इशू इज द डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम एनजीओज और गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी रहती है या फिर एनजीओज पे डिपेंडेंसी रहती है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जो विच कैन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ऐसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है या डिफरेंसेस अमंग द मेंबर हैं। दे कैन ऑल्सो हाइंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप, leading to inefficiency and reduced impact and the lack of adequate training and capacity। ये तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ही लिया है कि ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोग्रेस में। What method can be used to collect reliability of the data? अब जैसे हमें कोई डेटा कलेक्ट करना है, उसकी रिलायबिलिटी, तो क्या मेथड यूज करेंगे? इन एडिशन ऑफ यूजिंग क्रेडिबल सोर्सेज, इट इज क्रूशियल टू अप्लाई rigorous method for data collection and analysis to maintain validity and reliability, and this involves क्या चीजें हैं? using well defined research instruments and techniques such as structured interviews, surveys and statistical analysis to gather data on self-help groups। आप किसी के कहने पे नहीं ऐसा कर सकते, आपको सर्वे करना पड़ेगा या एक उसका एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होगा जो आपको फॉलो करना होगा, जो आपको एनालिसिस वगैरह कलेक्ट करने के लिए, सर्वे वगैरह कुछ भी करने के लिए आपको चाहिए होगा। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंसिंग डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज एंड वैलिडेटिंग फाइंडिंग। जब आपको लगता है कि वो फाइंडिंग वैलिडेटिंग है, उनकी वैलिडिटी है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। विच गवर्नमेंट स्कीम्स आर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ कौन सी ऐसी स्कीम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है या रिलेट करती है? तो यहाँ हम कहेंगे द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन डे means NRLM across the country in a mission mode with the objective of organizing the rural poor women into self-help groups and continuously nurturing and supporting them till they attain appreciable increase in their income। और ऐसा नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उनकी इनकम इंक्रीज नहीं होती तब तक उनको करना होगा। ऐसी व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जैसे मैंने पीछे भी मेंशन किया लेकिन वहां आपको डेफिनेशन ही बताई थी, यहाँ आपके सामने है। ये 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये डेफिनेशन भी आपको लर्न कर रही है बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मे बी आपसे आपका टीचर पूछ ले कि बताइए ये क्या है नाबार्ड। वाई आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नेसेसरी? किस लिए नेसेसरी है? देखिए, जो लोग डिसेबिलिटी वाले हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स दे आर एबल टू मेन स्ट्रीम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम कह सकते हैं इनकम के बेसिस पे बहुत वीक हैं, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। वाई सेल्फ हेल्प ग्रुप नेसेसरी इन रूरल डेवलपमेंट? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है रूरल डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है, वे भी आपको बताना है। तो दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन enabling financial inclusion in rural areas. So it has financially empowered rural women with the family and the local communities. Self-help group have the acquired social and financial capital to expedite India's economic growth. इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अब इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पहले नहीं था बट अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी व्हाट इज द नेम होता है, यानी 1999 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना टू प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट in rural areas through formation and skilling of self-help group. The program evolved as a national movement in 2011। अब देखिए, पहला नाम ये था, फिर इसको पूरा नाम दे दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप का। So with these questions, I just stopped the video, but I would like to say only one thing, that even if you require any of the content, do tell me in advance. I'll definitely provide you the material as early as possible. So thank you very much for watching and have a very nice day.